अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी किया। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने माला, तिलक, अयोध्या, तीरथ, सरजू, हरिद्वार, काशी, वृंदावन के तरफ इशारा नहीं किया, लेकिन पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन 3 जगह पर धर्म का चर्चा किया है वो मैं आपको सुनाऊं। सुनेंगे आप? सुनने के लिए तैयार है? सुनिए। कबीर के नाम से सुनाओ तो हो सकता है कि आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ जाए, दर्द उठ जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है, एक अफवाह के माध्यम से आपके दिल दिमाग का वॉशिंग किया गया है पंडितवादी सोच के लोगों के द्वारा कि कबीर कुछ माने छे, नहीं देवी माने छे, नहीं देवता माने छे, नहीं ईश्वर मानता है, न भगवान मानता है। किसने कहा कि कबीर देवी नहीं मानता है? मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, आप सुनिए कि कबीर देवी भी मानता है, कबीर देवता भी मानते हैं, कबीर ईश्वर भी मानते हैं, कबीर भगवान भी मानते हैं, कबीर परमात्मा भी मानते हैं, कबीर हर चीज को मानता है। लेकिन आपके मानने का जो तरीका है, कबीर के मानने का तरीका आपसे भिन्न है। कबीर नहीं मानता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। कबीर मानते हैं लेकिन आपके तरीके से नहीं मानते। आप ईटा को खड़ा कर देते हो, कहते ये भगवान है। कबीर कहता हमको मोतियाबिंद नहीं हुआ, हम नहीं माने, हमको दिखाई दे रहा है ईटा है, तुम कहते हो भगवान है। कैसे मानेंगे भाई? अब ईटा को हम भगवान न कहे तो हम भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को मानने की ठेकेदारी आप ही लिए है क्या? आप गोबर धर देते, कहते ये गौरी गणेश है। कबीर कहता है कि हमको रतौंधी तो हुआ नहीं, हम कैसे माने, हमें गोबर दिखाई देता है। गोबर को नकार दिया तो हमने देवता को नकार दिया क्या? आप मिट्टी का ढेला रख देते हैं, कहते हैं कि ये देवता है। कबीर कहता है इसको मैं नकारता हूं। और उसको नकारने का मतलब देवी और देवता को नकारना नहीं होता है। आप बसबिट्टा से एक बांस काट करके ले आते हैं, एक पोर में सिंदूर लगा देते हैं, दूसरे में पिठार लगा देते हैं, 10 रुपए में एक ठो झंडा खरीद लाते हैं, उसमें लगा के गाड़ देते हैं, नीचे पे कुछ पैसा, सुपारी, पान रख देते हैं और 2 मिनट में आप उसको हनुमान बना देते हैं। कबीर कहता है कि एक आदमी को पैदा होने में भी 9 महीना लग जाता, तुम भगवान को 9 मिनट में पैदा कर देता है। ऐसे भगवान से हमको कुछ लेना देना नहीं। तो गलत क्या कहता है? एक आदमी का बच्चा भी यदि 9 महीना से पहले पेट से निकल जाए तो उसको शीशा में रखने में कितना मेहनत लगता है? लगता है ना? मैं गलत कह रहा हूं क्या? 9 महीना से पहले यदि 8.5 महीना में 8 महीना में भी बच्चा यदि पेट से बाहर आ गया तो उसकी खैरियत इस दुनिया में नहीं है। और पंडितों ने हमें कितना बौखला करके रखा कि हमारे इंसान को पैदा होने के लिए 9 महीना चाहिए, लेकिन वह भगवान को भी 9 मिनट में पैदा कर देता है। कबीर कहता है कि ऐसे भगवान बहुत कमजोर होंगे, ऐसे भगवान की जरूरत हमको। इसका यह मतलब नहीं कि कबीर भगवान को मानता ही नहीं। कबीर भगवान मानता है, कबीर देवी मानते हैं, कबीर देवता मानते हैं, कबीर ईश्वर मानते हैं, लेकिन जो सच है उसको मानते हैं, जो झूठ है उसको कभी नहीं मानते। और मैं भी सलाह देता हूं जो झूठ है उसको कभी नहीं मानना चाहिए, जो सच है उसको मानिए। प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाले तो माता देवी है, प्रत्यक्ष रूप में जो दिखने वाले पिता है वो देव हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाले जो ये संत गुरुजन आपको ज्ञान देते हैं ये देव है। प्रत्यक्ष रूप में देव वह है जो दिव्य गुण आचरण संपन्न है, जिसमें दिव्यता है, जिसमें दया है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सत्य है, जिसमें करुणा है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें सदाचार के पुंज भरे पड़े हैं, वह देवता है, वह सज्जन देवता है, जिसमें स्वयं जीने की चाहत है और दूसरे को भी खुशी खुशी जीने देने की चाहत है। वैसे सज्जन को देव कहा जाता है और वैसे सज्जना को देवी कहा जाता है। यही धरती की अकाट सच्चाई है। राम पहले मनुष्य थे, अपने गुण कर्मों से विशेष आधार पे चल करके भगवान कहला गए। कृष्ण तो पहले जशोदा और नंद के बेटा ही थे ना। अपने गुणों को विकसित किया, दुनिया में प्रेम का प्रसार किया, मानव से ही नहीं पशु पक्षी को भी अपने सीने से लगाया, मनुष्य ही नहीं वृक्षों जंगलों तक को अपने प्रेम के वशीभूत होकर के झुमाया। तो वह भगवान नहीं बनेगा तो कौन भगवान बनेगा? आप भी कृष्ण की तरह पूरे समाज से प्रेम करना शुरू कर दीजिए ना, आज ही आप भगवान बन जाएंगे। एक बात मैं पूछता हूं, अब्दुल कलाम को
अभी वर्तमान युग का पूरे कोई भी जो चीज, भले ही वह किस धर्म से ताल्लुकात रखता हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बचपन से लेकर के आज तक का जो जीवन उन्होंने जिया, इस धरती के लिए, इस मनुष्यता के लिए, इस मानवता के लिए उन्होंने जो करके दिया, आगे आने वाली पीढ़ी, आपको लगता है कि अब्दुल कलाम को भगवान नहीं कहेगा? कहेगा ना जी। महात्मा गांधी ने इस देश को जो दिया, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले युगों में मनुष्य को यह विश्वास नहीं होगा कि 3.5 हाथ के हार 5 चांव वाले पुतला वाला शरीर इस पूरे भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कर दिया। ऐसा विश्वास नहीं होगा आदमी को। जिस गांधी ने न बर्छी न भाला न खड़ग उठाया, तो गाना में गाते हैं, न बर्छी लिए हाथ में न हाथ लिए ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुनते हैं कि नहीं? आइंस्टीन ने कहा कि ये गाना, ये पंक्ति जो लोगों के दिल और दिमाग में नाच रही है, आने वाले 50, 60, 70 वर्षों के बाद लोगों को ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ जो सत्य और अहिंसा को जीवन में धारण करके अंग्रेज जैसे सल्तनत को देश से उखाड़ फेंक सकता है। ये आदमी को भरोसा नहीं होगा, उसे लगेगा कि गांधी के रूप में कोई भगवान आया था अवतार लेकर के, जो अंग्रेजों को यहां से भगा करके बाहर कर दिया। व्यक्ति अपने गुण कर्मों के आधार पर भगवान बनता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो धर्म की परिभाषा दी, व्यक्ति के कारण नहीं दी। व्यक्ति में टकराहट हो सकती है, विचारधारा में टकराहट हो सकती है, इसलिए गोस्वामी जी से जब पूछा गया, शायद उस समय उसका दिमाग ठीक ठाक होगा। यदि उसके दिमाग में पचड़ा होता तो फिर वो उल्टा सीधा लिखता। मैंने पहले कहा कि कबीर की बात कहूं तो कबीर के नाम से इतने अफवाह फैलाए गए हैं लोगों के बीच में कि उनका नाम सुनते कि कबीर साहब का है, तब बेकार है, नहीं मानेंगे इस बात को, मानने लायक नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं मानता है। चलो गोस्वामी जी के पास, वो सब चीज मानता है कि नहीं? रामचरितमानस आप पढ़े हैं कि नहीं? पूरे रामचरितमानस के अंतर्गत मात्र 3 जगह धर्म की व्याख्या की गई है, और उस धर्म के व्याख्या में गोस्वामी तुलसीदास जी से जब पूछा गया तो मैंने पहले कहा कि न राम के तरफ, न रहीम के तरफ, न मंदिर के तरफ, न मस्जिद के तरफ, न तीरथ के तरफ, न व्रत के तरफ कहीं कोई इशारा नहीं है। मैं बता रहा हूं, सुनिए। जो पढ़े होंगे उसे याद होगा, न पढ़े होंगे तो घर जाकर के पढ़ लीजिएगा। घर में यदि रामचरितमानस न हो तो कबीर पारख निकेतन में आपका स्वागत है। जिस रामायण को आप पढ़ना चाहें, सब रामायण खुला हुआ। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, वह भी पढ़ा दूंगा। तुलसी कृत रामायण पढ़ेंगे, वह भी पढ़ा दूंगा। अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, वह भी पढ़ा दूंगा। कुंभज रामायण पढ़ेंगे, वह भी पढ़ा दूंगा। जिस रामायण को आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आपके घर में है तो घर में पढ़ लीजिएगा, आपके घर में नहीं है तो स्वागत है, कबीर पारख निकेतन में आइए, मैं आपको पन्ना पलट पलट करके पढ़ा देता हूं। लिखा हुआ क्या है इसे सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब उससे पूछा गया कि वह धर्म जिस धर्म से संपूर्ण मानवता को सुख मिले, वह धर्म जिससे संपूर्ण मानवता को शांति मिले, वह धर्म, वह पंथ, वह रास्ता जिससे संपूर्ण मानवता आपस में प्रेम से जीने लगे, वह धर्म क्या हो सकता है? गोस्वामी जी ने सोचा और सोच समझ करके कबीर साहब से उधार पैसा लेकर के लिखना शुरू किया। और गोस्वामी जी ने कलम चलाया। पहला परिभाषा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। व्याख्या इसका समझते हैं कि करना पड़ेगा? इस शब्द की व्याख्या आप समझ रहे हैं कि इसका विस्तार करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। रात हो जाएगी तब क्या होगा? पहली व्याख्या, गोस्वामी तुलसीदास जी धर्म के मामले में वह न तो राम के तरफ, न रहीम के तरफ, न करीम के तरफ, न, मैंने पहले कहा कि यदि आप धार्मिक हैं, यदि आप सत्संगी होना चाहते हैं तो व्यक्तिवाद से ऊपर उठिए, कबीर से ऊपर उठ जाइए, आप राम से ऊपर उठ जाइए, आप रहीम से ऊपर उठ जाइए, कृष्ण से ऊपर उठ जाइए, करीम से ऊपर उठ जाइए, मंदिर से ऊपर उठ जाइए, मस्जिद से ऊपर उठ जाइए। देखिए धर्म का असली रूप आता है सामने में। गोस्वामी जी के अनुसार जानने की कोशिश कीजिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीधा सा अर्थ है,
कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान इस धरती पर दूसरा कोई धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, यह 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में, 4 वेदों में इसका यही सारांश है कि सत्य के समान इस धरती पर कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये किसने लिखा? किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी। अब यदि सत्य को हम अपनाएंगे तो सत्य में कोई सिद्धांत का टकराहट होगा क्या? सत्य में कोई मत का टकराहट होगा क्या? सत्य में कोई पंथ की टकराहट होगी क्या? सत्य में कोई मजहब की टकराहट होगी क्या? सत्य में कोई जाति बिरादरी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंच नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी टकराहट होगी क्या? सत्य सबके लिए अनुकरणीय है। इसलिए आप कबीर को धारण करें न करें, आप सत्य प्रेम करुणा को जरूर धारण कर ले। यही कबीर पारक निकेतन का संदेश है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये धर्म की पहली व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से निकली। दूसरा पूछिए, दूसरे जगह फिर पूछा किसी ने कि एक बठो से संतोष नहीं हुआ, दूसरा में बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरा चीज बता रहे हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। धर्म की चर्चा दूसरी जगह। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। इसका अर्थ होता है कि श्रुतियों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सनातन संस्कृति में जो धर्म की परम व्याख्या है, उस परम व्याख्या का नाम है अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। शास्त्रों में, वेदों में जो परम धर्म कहा गया है, उस धर्म का नाम है अहिंसा। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि परम धर्म है राम का मंदिर। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि परम धर्म का नाम का मतलब है अयोध्या जाना, तीर्थों में घूमना, पूजा करना, पाठ चढ़ाना, हवन करना, ये करना, वो करना, ये नहीं कहा। तब क्या कहा? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म, जो सबको स्वीकार करने योग्य है, जो सबको मानने योग्य है, उस धर्म का नाम है अहिंसा। अहिंसा को जीवन में धारण करें तो इससे जीवन में किसी से कोई विवाद, किसी से कोई सैद्धांतिक टकराहट नहीं होगी। होगी क्या? तीसरे जगह फिर पूछते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से कि गोस्वामी जी 2 बार पूछ लिए, तीसरा बार बताइए। तीसरा बार बताइए। हो सकता है 2 बार में इधर उधर कहीं मिस्टेक कर गए हो आप, तीसरा बार बताइए। गोस्वामी जी से पूछते हैं। गोस्वामी जी तीसरा बार धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। परहित सहरी सधर्म नहीं भाई। सुन रहे हैं ना बढ़िया से? कान ठीक ठाक है कि नहीं? ठीक रखिए। कबीर पर तीर चलाने से काम नहीं चलेगा, दूसरा का भी हथियार में लेके रखा, कहां जाइएगा भाग के आप। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सहरी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्या व्याख्या है इसकी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थ इसका यह होता है कि दूसरे का उपकार, दूसरे का भला, दूसरे का हित करने के समान इस धरती पर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का अपकार, दूसरे की हानि करने के समान इस धरती पर कोई अधर्म नहीं है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म की व्याख्या की है। अब इसमें 3 बातें उभर करके आई। पहला व्याख्या में सत्य उभर करके सामने आया, दूसरी व्याख्या में अहिंसा उभर करके सामने आया, और तीसरी व्याख्या में परोपकार, परहित, दूसरे का काम आना, यह उभर करके आया। कबीर की बात छोड़ दीजिए, गोस्वामी की इन तीनों धर्म की व्याख्या को हम मान लें कि सत्य को अपना लें, अहिंसा को अपना लें और परोपकार की भावना को अपना लें, तो इसमें मंदिर आड़े आएगा कि मस्जिद? इसमें कबीर मत आड़े आएगा कि संत मत? इसमें तुलसीदास आड़े आएगा कि सूरदास? इसमें मीणा आड़े आएगी कि सबड़ी? कौन आड़े आएगी? कोई आड़े आने वाला नहीं। तो मैं बार बार यह आग्रह करता हूं कि मत के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़िएगा।
और यदि मत स्वीकार करना ही हो तो आप प्रेम मत को स्वीकार करें, आप दया मत को स्वीकार करें, आप क्षमा मत को स्वीकार करें, आप करुणा मत को स्वीकार करें, आप हृदय की शुद्ध भावना सद्भावना मत को स्वीकार करें। और अपने हृदय में जब इन मतों को आप बैठा लेंगे तो बाकी कोई मत में आप हैं अथवा नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मानवता के बेमिसाल इतिहास है, आपसे ही इस धरती का कल्याण होने वाला है, ऐसा मान करके जीना चाहिए। बुद्ध को किसी मत में, सूर्य को किसी मत में नहीं बांधा जा सकता, हवा को किसी मत में बांधा नहीं जा सकता, पृथ्वी की सहनशीलता को किसी मत में सिद्धांत में नहीं बांधा जा सकता, वृक्षों से देने वाले फल की जो रस्में हैं उसको किसी मत में नहीं बांधा जा सकता, गंगा के प्रवाह को किसी मत में नहीं बांधा जा सकता, फूल से निकलने वाली सुगंधों को किसी मत में नहीं बांधा जा सकता। जब फूल से निकलने वाली सुगंधों को नहीं बांधा जा सकता तो हृदय से निकलने वाली प्रेम सद्भावना करुणा क्षमा को किसी मत पंथ सिद्धांत में बांधने की भूल क्यों करते हो मेरे भाई? इसे किसी मत पंथ में न बांधो। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। होता यह है कि हम धर्म को भी मानते हैं, उधर बकरी भी काटते हैं, इसलिए हमको किसी पंथ की जरूरत पड़ जाती है। दुष्चक्कर ये लगा हुआ है कि हम उधर धर्म भी मानते हैं और उधर पाखंड करने की जरूरत पड़ती है, मुर्गी का गुट्ठी भी चबाएंगे, इसके लिए किसी मत की पंथ की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे मत है जो यह छूट देता है, वह छूट देता है केवल मेरा नाम जप लीजिए, मुर्गी की गुट्ठी चबा रहे हैं कि कलेजी खा रहे, कोई मतलब नहीं, हम नाम जपिए ना, मुक्ति की ठेकेदारी हम ले लेते हैं। मत धोखा दो किसी दूसरे को मेरे भाई, इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि लाख जन्म तक नरक के गंदे नाली के कीड़ा बन करके जियो। किसी को कष्ट देना ये कौन सा धर्म हो सकता है भाई? किस मत को आप किसको मानते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि आप धार्मिक होके इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि किसी के गला को काट करके अपना पेट भरना ये मानवता तक नहीं है, ये इंसानियत तक नहीं है, तो ये धर्म कैसे हो सकता है? बता दीजिए तो यार। किसी को रुला करके अपने जीवन की खुशी चाहना ये इंसानियत तक नहीं हो सकती है, तो ये भला धर्म और भक्ति कैसे हो सकता है? किसी को तड़पा तड़पा करके अपने पेट के अपने जीव के स्वाद को तृप्त करना ये एक साधारण इंसानियत भी नहीं हो सकती है, तो इसको आप धर्म का जामा कैसे पहनाते हैं? इसको मत का जामा कैसे पहनाते हैं? इसको पंथ का जामा कैसे पहनाते हैं? और चाहे मैं किसी मत का नाम नहीं ले रहा हूं, समझने वाला खुद समझता होगा, समझ जाएगा। जो कोई भी यह कहता है कि हमारे पंथ से जुड़िए, बाकी आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं, मेरा नाम जपिए, उद्धार की ठेकेदारी मेरे हाथ में है। धोखा दे रहा है आपको, लुटा जाएंगे आप। आपका वैचारिक शोषण होगा, आपका आर्थिक शोषण होगा, आपका चारित्रिक शोषण होगा, आपका धार्मिक शोषण होगा, आपका मानसिक बौद्धिक और आत्मिक शोषण होगा। ऐसे शोषणवादियों के हथकंडे से आपको बच करके रहना चाहिए। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सदाचार सबसे बड़ा धर्म है, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, दूसरे का भला कर देना ये सबसे बड़ा धर्म है। आपके पास जो क्षमता है, जो योग्यता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे दुनिया को न्योता दे करके खिलाइए, यही परोपकार ऐसा नहीं है। परोपकार का मतलब है कि आपके पास जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, जितनी बुद्धि है, अपने आप सुख से जिए और दूसरा कोई यदि दुख में जी रहा है तो उसको अपनी क्षमता योग्यता जितना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य से आप मदद करके दूसरे को भी सुख से जीने में सहयोग प्रदान करें। इसी का नाम धर्म है। और यह धर्म धरती पर जब तक रहेगी अभी तक यह धरती रहेगी। ये धर्म जिस दिन खत्म हो गया, पूरे धरती मंदिर बन जाए, फिर भी धरती कब्रिस्तान बन जाए। दया परोपकार सद्भावना प्रेम करुणा वाला धर्म खत्म हो जाए और पूरे धरती पर भगवान के घंटा ही बजने लगे, फिर भी धरती को श्मशान घाट होने से कोई नहीं रोक सकता है। रोकेगा क्या है? मंदिर ना रहे लेकिन दया रहे पूरे धरती पर, तो धरती स्वर्ग बना रहेगा कि नहीं? एक भी मंदिर का घंटी ना बजे लेकिन पूरे धरती पर, पूरे धरती के मनुष्य के हृदय में प्रेम का दिया जल जाए, धरती स्वर्ग होगा कि नहीं होगा? और दूसरा सवाल मैं करता हूं कि पूरे धरती पर मंदिर बना दिए जाए, पूरे धरती पर मस्जिद बना दिए जाए,
पूरे धरती पर गिरजाघर गुरुद्वारा खड़ा कर दिए जाएं और प्रत्येक मनुष्य के दिल से दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, सत्य, सहनशीलता को दिल से निकाल दिया जाए, धरती स्वर्ग रहेगी कि नरक रहेगी? क्या रहेगी? जवाब दो इधर वाले। जरूरत किसकी है ज्यादा, दिल के दया की कि मंदिर की? जरूरत किसकी है, दिल के प्रेम के कि मस्जिद की? जरूरत किसकी है, गिरजाघर की कि दिल के सद्भावना की? किसकी जरूरत है? जरूरत दिल के सद्भावना की। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं मंदिर तोड़ो, तोड़ना मत, जाके कहीं क्लेम मत करने का, साहब जी कर दे मंदिर तोड़ो। हम कोई लाल कृष्ण आडवाणी नहीं कि हमको प्रधानमंत्री बनना, ये मैं नहीं कह रहा। हम कोई नरेंद्र मोदी भी नहीं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। क्या करेंगे प्रधानमंत्री बन के? हम कम बड़ा प्रधानमंत्री है क्या? आपके दिल का प्रधानमंत्री मैं हूं। आपके दिल के प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा दिल्ली का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे उसकी कभी ख्वाहिश नहीं, अब ख्वाहिश करना भी नहीं है। बड़ा होने के लिए दिल, किसी के दिल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। कहा गया है कि हम लोग एक शायरी कहा करते हैं कि हुकूमत वो करते हैं जो दिलों पे राज करते हैं। कुर्सी पर राज करने वाले तो कम पलटी मार देगा, कुर्सी का एक चक्का, एक पहिया किधर से किधर पलट जाएगा, तुरंत कब क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। होगा ना? राम जी को कुर्सी मिलने वाला था, रात में राजा बनने वाले थे, सुबह होते होते भिखारी बन करके जंगल चले गए। पलटी मार दिया ना? पलटी मारा भी नहीं मारा? लेकिन दिल की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी होती है कि व्यवहार से अपने मनुष्य किसी के प्रेम को जीत करके, किसी के भावना को जीत करके, अपने व्यवहार से यदि किसी के दिल के कुर्सी पर सवार हो गया तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत उस कुर्सी पर से उतारने वाला नहीं होता है। इसलिए आपको राजनीतिक स्तर से कोई कुर्सी मिले कि न मिले, सामाजिक स्तर से कोई कुर्सी मिले कि न मिले, अपने व्यवहार को इतना उज्जवल और महान बनाइए कि सबके दिलों के कुर्सी पर सदा सदा के लिए बैठ जाइए। यही सबसे बड़ी आपके जीवन की जीत है। कहा गया है कि हुकूमत वो करते हैं जो दिलों पे राज करते हैं, वरना बड़े कहलाने के लिए तो मुर्गे के भी सिर पे ताज होता है। होता है कि नहीं होता है? एक मुर्गा को जाके देखिए, उसके सिर पे मुकुट होता है कि नहीं होता है? आप लोग नहीं देखे हैं? तो उसके सिर पर यदि मुकुट रखा हुआ तो राजा हो गया वो? कोई राजा नहीं है। राजा ऐसा राजा है कि बेचारा बस उल्टा टांग लटका के ले जाता है साइकिल में, सामने बस बढ़िया से गला काट करके पीस बना बना के चाव लेता है, करता है ना? तो हुकूमत वो करते हैं जो दिलों पे राज करते हैं, वरना बड़ा कहलाने के लिए तो मुर्गे के भी सिर पे ताज होता है, तो वो कोई राजा नहीं होता। आप जहां घरों में, कोई जरूरी नहीं कि आप 1 लाख 1 करोड़ लोगों के ही दिलों में बढ़ जाइए। जिसके साथ आपके जीवन के व्यवहार का गुजर बसर हो रहा है, एक पत्नी को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा सद्व्यवहार अपने पति के साथ करें, अपने पति से ऐसे भाव, ऐसे प्रेम, ऐसे जीवन शैली को बितावें, ऐसा आचरण करें कि प्रत्येक पत्नी की जिम्मेदारी है कि पति की कुर्सी की मालकिन वह बने कि न बने, लेकिन पति के दिलों की मालकिन बनकर के वह सदा रहे। एक पत्नी के जीवन की यह सफलता है। एक पति को हमेशा, कोई जरूरी नहीं कि आप लाखों लोगों के दिलों का मालिक बनिए। अरे आप जहां हैं, जितने स्तर में उतने में काफी है। यदि आप एक पति हैं तो आपके पति बना के आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत है कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। आपका व्यवहार अपने पत्नी के प्रति, आपका प्रेम अपने पत्नी के प्रति, आपका भाव, आपका चरित्र अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति इतना निष्कपट, इतना निश्चल, इतना चरित्रवान और इतना विश्वासपूर्ण होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए कि पूरे दुनिया की कुर्सी आपको मिले कि ना मिले, आप अपने पत्नी के दिलों का राजकुमार, राजा बन करके बैठे रहिए। आप जिंदगी जीत गए ऐसा समझ लेना चाहिए। एक पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि देश की गद्दी पाने से पहले, एक पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि देश की किसी भी कुर्सी को पाने से पहले अपने आचरण, अपने चरित्र, विचार, व्यवहार को ऐसा बनावें कि दुनिया की कोई कुर्सी मिले न मिले, पहले उसे अपने माँ बाप के कुर्सी में दिलों पर व्यवहार से बैठ जाना चाहिए। यह बेटे के जीवन की जीत होती है।